हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। मैं ज्ञानेंद्र मलिक, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। हम, आप जानते हैं, लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लासेज उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीजीटी या फिर पीजीटी मैथमेटिक्स देना चाहते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट या सेंटर लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी या स्टेट एग्ज़ाम, तो ये क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जरूरी रहने वाली हैं। तो ध्यान से समझेंगे हर क्वेश्चन को। जो साथी क्लास में जुड़ते रहें वो कंफर्म करते रहेंगे कि आप तक मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस अगर है तो आप मुझे अवगत कराएंगे भाई। ओके, क्लास में आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप जानते हैं रिजल्ट गुरु टीम 24 घंटे आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हर टाइम आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम को आप टारगेट करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। हर टाइम हम अवेलेबल हैं लाइव क्लासेज के साथ। दूसरा, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु जहां अब आप मुझे देख रहे हैं उसका टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पर है भाई। यहाँ आप डी ट्रिपल एस बी को टारगेटेड क्लासेस ले सकते हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। सुबह 7 बजे प्रमोद सर सीडीपी की क्लास के साथ, 8 बजे रीजनिंग की क्लास, 9 बजे पवन सर जीके या जीएस, 11 बजे इंग्लिश की क्लास और 12 बजे आपकी पूजा मैम हिंदी की क्लास लेकर। वहीं अगर आप टीजीटी पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं तो बायोलॉजी की क्लास सुबह 11 बजे ले सकते हैं, हिंदी की क्लास 12 बजे, 2 बजे आप इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं और रात को 9 बजे मिल सकते हैं आप ज्ञानेंद्र सर से, मेरे साथ मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर आप सी टेट या यूपी टेट देना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे सीडीपी की क्लास दीपिका मैम डेली, और 9 बजे से टारगेटेड बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट सी टेट के आपके कवर किए जाएंगे, चाहे वो हिंदी है, सीडीपी है, इंग्लिश है या फिर मैथ्स। ठीक है, ये आप टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चनों पर जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासेज का नोटिफिकेशन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई पैसा आपको इसके लिए पे नहीं करना है। चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखेंगे, समझना ध्यान से, स्टेटमेंट को समझना है। हो सकता है इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर आ जाएंगे, आपको ऑप्शनों से भी क्वेश्चन को चलाना है, सारे ऑप्शनों को टारगेट करना है, सेट करना है, चेक करना है कि कौन सा आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, सभी ऑप्शनों पर भी काम करेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आ सकते हैं, एक भी ऑप्शन आ सकता है, या ऑप्शन ई आंसर आ सकता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, सोचें जल्दी से, जल्दी जल्दी सोचेंगे। गुड गुड, टारगेट रखना है आपने, हर क्वेश्चन में 40 से 50 सेकंड का टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा पर काम नहीं करना है। मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 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 ऐसा इन्फिनिटी तक, और ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। पहली चीज तो ये सर जो ऊपर लिखा है ये AGP है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका सम तभी निकाला जा सकता है क्योंकि ये इनफाइनाइट AGP है, और इसका सब कब निकलेगा, जब इसका कॉमन रेशो यानी जो x है वो 1 से छोटा हो। हाँ, x जब 1 से छोटा होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, हम 1 और 0 के बीच में, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सर इनफाइनाइट AGP का सम, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होगा सर A/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ए फर्स्ट टर्म वो कितना है सर, 1 लिख लेते हैं, 1/1 - r क्या है, x है, हाँ, प्लस dv1 है सर 1 2 3, और r कितना है, rx/1 - x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ से अपने को x निकालना है, यहाँ से हम x पर बात करते रहेंगे। ओके सर, पहले तो एलसीएम लेते हैं, 1 - x² बन गया एलसीएम,
और इधर कितना आया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 4, एक्स से एक्स खत्म। या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर जो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/4 से। ध्यान से अब क्वेश्चन उड़ने वाला है। यहाँ से हो सकता है आपको लगता हो इसका ऑप्शन बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा। अभी तक 4 ऑप्शन ओपन हैं। अब जाकर हम एक ऑप्शन को समराइज करेंगे, निकालेंगे कि ये अपना आंसर होगा। दोनों साइड अगर अंडर रूट कर दें, यही काम करते हैं सर, इसको x माइनस 1 ले लें स्क्वायर में, तो क्या फर्क पड़ता है सर, ले लो 1/4। अंडर रूट कर दें दोनों साइड, इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1/2, और वी कैन से दैट x माइनस 1 इज इन बिटवीन 1/2 एंड माइनस 1/2। x निकालने के लिए 1 ऐड कर दो तो ये आ गया 1/2 x, और इधर आ गया 3/2। सर 1/2 से बड़ा तो चलेगा, बट 3/2 तक नहीं जा सकता, क्योंकि देखो x तो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब इसी क्वेश्चन को मैं रीडिफाइन करता हूं। ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे कि सर x तो 1 से छोटा होना चाहिए क्योंकि कंडीशन है एजीपी की, और बड़ा होना चाहिए किससे, 1/2। ये अपना x आया, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी लिस्ट वैल्यू x की कितनी है, 1/2। ऑप्शन ए सही है सर, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये सही ना हो। यानी इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी बन गई, इसकी लिस्ट वैल्यू बन गई 1/2। ऑप्शन बी ग्रेटेस्ट वैल्यू 4/3 है, नहीं सर ये गलत है, नहीं निकाल पा रहे हैं। लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज 2/3, नहीं सर ये भी गलत है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये सही है। सोचो 1 से छोटा है, कितना छोटा है, कहां तक छोटा है नहीं पता, कहां पर जाके रुके 1 से छोटे में। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दो अपने आंसर बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। इसकी मिनिमम वैल्यू इज 1/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, नहीं बता पा रहे हैं सर। ठीक है, ध्यान से देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और दोनों ऑप्शन को ध्यान से समझ के उड़ाना था हमने, और उम्मीद है आप जरूर इस चीज़ को कैच कर पाए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है आपको किसी भी पॉइंट में तो कमेंट करके आप अपना डाउट ले सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है अपनी, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं भाई इसको। क्वेश्चन प्यारा है, जबरदस्त है। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे पूछा है कि जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका लोकस क्या होगा, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो सर्कल होगा, या पैराबोला, या फिर वो बन जाएगा एलिप्स। ये आपको बताना है। देखिएगा, सोचिएगा एक बार जल्दी से आप, पहले 40 to 50 सेकंड में आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, करते रहिए कोशिश, जरूर निकलेगा, बट क्वेश्चन को चलाना सीखना है। आपको लोकस निकालना है, आपको z x और y मानकर x y से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। समझे, मान लिया सर। आते हैं सॉल्यूशन पर। हम z को मान लेते हैं सर x प्लस आयोटा y, या इसी को लिख सकते हैं हम सर मॉडुलस ऑफ z इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर 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 हम मॉडुलस ऑफ z को 1 मान लें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बन जाएगा सर थीटा। हाँ, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, पहले मैं इस लेफ्ट हैंड साइड पर काम कर रहा हूं। z को लिख दिया मैंने x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस आयोटा का मोड इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ z को 1 मान लें तो अंदर बन गया मोड ऑफ साइन π/4, आर्ग्यूमेंट तो थीटा आ ही गया सर। ओहो, तो ये कितना बना, ये बना मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब सर डिस्टेंस बनेगी, ये लो कितनी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, इधर जाओ,
इधर सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये बन गया सर 1/√2 कोस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। हाँ, या फिर इसमें से सर 1/√2 को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर कोस थीटा को x मान लें सर क्योंकि मॉडुलस 1 है, साइन थीटा को y मान लें सर क्योंकि मॉडुलस 1 है। अगर मॉडुलस 1 है तो बिल्कुल मान सकते हैं सर, पोलर फॉर्म में सोचो क्वेश्चन को। अब इधर कितना आ गया, अंडर रूट में x-2 का स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पैराबोला को। ध्यान से देखो, स्क्वायर किया आपने दोनों साइड, ठीक है, तो कंडीशन किसके पास गई, कंडीशन गई आपके पैराबोला के पास, पैराबोला के पास। तो लोकस जब भी आपको निकालना होता है तो क्वेश्चन किस पर बात करेगा, क्वेश्चन बात करेगा आपके x और y पर बात करेगा, ठीक है। सोचे भाई क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शन सी दैट इज पैराबोला। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन सी। डन, ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कहीं भी लगे कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर टाइप कर दें कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इस पॉइंट में डाउट है, या आप लाइव क्लास में भी अपना डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, देखेंगे, काउंट जरूर करेंगे, सभी साथी काउंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आपकी परसेंटेज क्या बनी है क्वेश्चनों में, वो देखें। एक टारगेट सेट नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। आज मैंने सर 2 क्वेश्चन सही किए हैं, अगली क्लास में मैं पक्का 3 सही करूंगा या करूंगी, अगली में 4, ऐसे आपको टारगेट सेट करना डेली क्लास में। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप 100% सारे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, बट अगर जब तक टारगेट नहीं लेंगे, ये सोचते रहेंगे कि सर जो हो रहा है सही है, एक निकला वो सही, ना निकला कम से कम कुछ सीखे तो हैं। टारगेट कीजिए सर, तब जाके देखना मजा आएगा क्वेश्चन में। आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसने कहा कि जो सर अल्फा बीटा है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल हैं, ओके। तो आपको कुछ ये कंडीशन सोल्व करनी है, tan अल्फा इज k टाइम टेंस बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, cos 2 अल्फा से tan अल्फा बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू, इधर है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 और डिवाइड में 3 माइनस cos 2 बीटा। सी एन डी लगा दें, सी एन डी लगाते हैं। देखो क्या क्यों लगा रहे हैं हम सी एन डी, क्योंकि सर 1 माइनस अगर मैं cos 2 अल्फा कर दूं और नीचे 1 प्लस cos 2 अल्फा कर दूं तो ऊपर तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया tan स्क्वायर अल्फा। अपने को भी तो tan अल्फा चाहिए सर, अंडर रूट करेंगे tan अल्फा आ गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में सी एन डी लगा रहे हैं। तो ये बन जाएगा सर 1 माइनस कोस 2 अल्फा, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर नीचे डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये लो सर, हाँ। अब जो काम हमने लेफ्ट साइड में कर दिया उसी प्रोसेस को हम किस में करेंगे, राइट साइड में कर देंगे। राइट साइड में करते हैं तो सर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर कितना है 3 माइनस कोस 2 बीटा, इसमें से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है 3 कोस 2 बीटा माइनस 1, ठीक है। डिवाइड में आते हैं, डिवाइड में क्या 3 माइनस कोस 2 बीटा, इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं यानी 3 कोस 2 बीटा माइनस 1। हाँ, इधर वाला लेफ्ट साइड मैंने अभी सोल्व करके दिए आपको, ये तो कितना बन गया अपना tan स्क्वायर अल्फा। राइट साइड पे अब कर लेते हैं कम, देखो 3 और प्लस 1 4 बन गया, इधर ये बन गया 4 कोस बीटा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं,
कुछ तो गड़बड़ है दया। हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर बनेगा माइनस का 4, और अगर 4 कॉमन ले भी लें तो ये कितना बना, 1 माइनस कोस 2 बीटा। ओके सर, डिवाइड में आते हैं। डिवाइड में देखो 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 3 2, तो 2 कॉमन लिया और ये बन गया 1 प्लस कोस 2 बीटा। सर ये अंदर वाला फिर से टेन स्क्वायर बीटा बना और इधर बन गया 2 से 2 खत्म, यानी टेन स्क्वायर अल्फा अपना आ गया 2 टाइम टेन स्क्वायर बीटा। अब शायद जो अपने को निकालना है कंडीशन उसकी तरफ चल पड़ी है, देख पा रहे होंगे। दोनों साइड क्या कर देते हैं सर, स्क्वायर रूट, तो इधर टेन अल्फा बन जाएगा रूट 2 टेन बीटा। तो लेमडा के जो निकालना है अपने को वो है टेन बीटा का कोफिशिएंट, यानी के इज इक्वल टू रूट 2। तो जो फाइनल आंसर बना अपना वो बन गया ऑप्शन बी बी बी। ठीक है, तो जो सही जवाब रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, ये अपना आंसर आ जाएगा। डन भाई, देखें ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे हमने सी एन डी का यूज किया, कंपेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हमने कैसे जो कंडीशन निकालनी है उससे अपने क्वेश्चन को मैच करवा दिया है। ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते रहें। और अगर कोई भी डाउट रहता है कहीं भी तो उसको पूछेंगे ज़रूर अपने डाउट को भाई। ठीक है, डाउट को लेना ज़रूर है, क्वेश्चन को, अपने डाउट को अपने पास नहीं रखना है। मुझे दे दो, मुझे दे दो अपने सारे डाउट, मैं दूंगा आपको सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करें ट्राई। क्वेश्चन का आपका सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं सोचेंगे ना, तब तक वो मिस्टेक या वो वीक पॉइंट हम नहीं कैच कर पाएंगे जहां पर हमें लगता है कि सर ये क्वेश्चन चल कैसे रहा है, कहाँ से मैं चलाऊं। आपका पेन चलना जहां रुक जाएगा उससे आगे मैं आपकी हेल्प करूं, तब आपका इंटरेस्ट बनेगा और तब आपके क्वेश्चन निकलेंगे। समझ रहे हैं, इमेज निकालनी है इसकी। इमेज तो सर रेंज होती है, इमेज तो सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, और किस इंटरवल में, -1 से 3 इंटरवल में। बट इस -1 से 3 इंटरवल में किस किस पॉइंट पे निकालें, -1 0 1 2 3 सभी पे निकालें, या कुछ फिक्स पॉइंट अपने को मिल जाएंगे कि बस इन पे निकाल लो तो आपका आंसर बन जाए। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, f' को 0 पुट करना है। करते हैं सर, लो fx है अपने पास 4x³ माइनस 12x, तो f' कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x² माइनस 12। इसको 0 पुट करोगे तो 12 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-1। इसका मतलब हमें सब पर वैल्यू नहीं निकालनी है। एक तो जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं जो यहाँ दे रखे हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1 पर काम करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर, और x इज इक्वल टू 3 पे, यहीं से अपने को इमेज की रेंज मिल जाएगी कि कितने कहाँ तक आंसर आने वाले हैं, क्या उसकी मिनिमम और क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। आते हैं सर, x को 1 पुट करते हैं -1, तो ये बन जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -4 + 12 fx में पुट कर रहा हूँ भाई, यहाँ f' में पुट करना की गलती नहीं करनी है, fx में पुट करना है। ठीक है, ओके। तो ये कितना बना सर, ये बन गया 8। अब चलते हैं x को 1 पुट करते हैं, ये लीजिए सर 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो ये आया 4 - 12, यानी ये आ गया अपना -8। और फिर चलते हैं x को पुट करते हैं 3, और 3 पुट किया तो 3 का क्यूब 27, हाँ 27 × 4 कितना हो जाएगा 108 -36, यानी ये आ गया
72। तो इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है -8, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 72। ये अपनी रेंज आ गई, ये अपनी इमेज आ गई। ठीक है, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। जिन भी अध्यापक साथियों ने सही जवाब दिया है बेहतरीन, काबिलियत तारीफ भाई। ठीक है, देखें सॉल्यूशन को, और जिसका कोई डाउट है, किसी को लगता है कि सर ये पॉइंट कैसे आ गया, तो वो पूछिए। सोचेंगे जल्दी जल्दी, गुड, सही है। इमेज प्री इमेज फंक्शन वाला जो रूल है उसको आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ध्यान से सोचेंगे भाई। ध्यान से, ध्यान से। देखें क्वेश्चन को। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट 4 है। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। ओके, और बी के जो एलिमेंट दे रखे हैं वो मैट्रिक्स ए के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, कुछ ऐसा है भाई। यहां देखो, यहां बनाओ मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। अब एक मैट्रिक्स बी बनाते हैं, देखो, देखना समझना ध्यान से। मैट्रिक्स बी क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं सीधा। तो पहले ये तो होता है 1 1 एलिमेंट, हाँ सर, 1 1 एलिमेंट यानी IB1 JB1, यहां से निकलेंगे एलिमेंट 2I प्लस जे AIJ। 1 1 पुट किया तो ये आ गया सर 2 की पावर 2 A11। हाँ, अगला A12 है तो 2 की पावर 3 A12 बनेगा। अगला 2 की पावर 4 A13 बनेगा। सोचो, बिल्कुल सर। ऐसे ही हम नो के नो एलिमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ गए तो कितना आएगा, 2 1 आएगा, और 2 1 को ऐड किया तो 3, यानी 2 की पावर 3 देगा अपने को A21। 2 की पावर 4 देगा अपने को A22, और 2 की पावर 5 देगा अपने को A23। ऐसे ही इधर आते हैं, A31 सॉरी, A31 क्या देगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कौन देगा, A31। 2 की पावर 5 कौन देगा, A32, और 2 की पावर 6 देगा A33। यहां से समझते रहेंगे, यहां से। सर अब हम रो में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं R1 में से, R2 में से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं सर, R3 में से 2 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। सही है ऐसा? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देखो क्या बचेगा। इसमें से अपने 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया A11, और यहाँ बचेगा 2A12, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 A13। R1 खत्म। R2 में से 2 की पावर 3 कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा A21 2 A22, 2 की पावर 2 A23, और R3 में से 3 में से अपने को 2 की पावर 4 कॉमन आया है तो ये आ गया A31 2 A32, 2 की पावर 2 A33। सोचो समझो लिखो। अब सर, अब यहां से देखो C2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स होता तो ये काम नहीं कर पाते हम, डिटर्मिनेंट में तो बिल्कुल खेल सकते हैं सर। अब यहां से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी एक बार और फाइनल लिख रहे हैं क्वेश्चन को, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और कॉमन आ गया। बाहर पहले कौन ऐड कर दो, 5 और 4 9, 2 की पावर 9 पहले ही है। अंदर कितना बच गया, अब बच गया सर, अब लिखते हैं, अब बच गया A11 A12 A13
A21, A22, A23 and A31, A32, A33 और इसका डिटर्मिनेंट, ये तो ए का डिटर्मिनेंट है सर यानी 4, तो ये बन गया टोटल 2 की पावर कितना बन गया 12 ये और 4 ये देगा तो 2 की पावर 14। तो जो आंसर बन गया अपना वो बना ऑप्शन सी 2 पावर 14। ठीक है भाई, तो जो आंसर आया वो बन गया 2 पावर 14 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है जरूर आपको समझ आया होगा। बस हमने क्या किया है, यूज किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यूज कर लिया बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए क्वेश्चन, ग्रेट है ये, हिलाएगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन को अगर चलाना सीख लेते हैं ना, इसको क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट कह सकता हूं मैं इसको भाई, बहुत सारी तरह इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। देखें, सोचें कैसे कैसे करें सर, क्या किया जा सकता है। आपको देते हैं स्टार्टिंग की 40 सेकंड, आप सोचेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन के साथ। एक ऑप्शन अगर दे सकें आप कोई भी, और मजा आ जाए कि सर ये लीजिए आंसर ये आ गया। देखिएगा, सोचते हैं, आइए। इसने कहा कि 1 Z1 Z2 Z3 अप टू Zn-1 nth रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब सर, मतलब ये कि z की पावर n-1 के जो रूट आए हैं वो आए हैं, एक तो 1 Z-1 लिखो, एक Z-Z1, एक Z-Z2 और ऐसे करते करते Z-Zn की पावर Zn-1। ये क्या सर, ये सही लिखा हमने? बिल्कुल सही लिखा है, रूट है उसके फैक्टर हैं सर, तो रूट को फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमेशा लिखते आए सर। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए स्टार मान रहा हूं। क्या हम ऐसा क्वेश्चन को चला सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, याद करो, कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको, याद करो, अरे याद करो, x² - 1, इसके रूट हैं x1 +1 और -1, तो एक बार x में +1 करके लिख देते हैं, एक बार x में -1 करके लिख देते हैं, क्योंकि इसके रूट है सर। हाँ, तो ऐसा यहां भी किया जा सकता है, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए मैं एक ही लाइन में लिखता हूं, डिफरेंशिएट एंड डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इसको 1 ही मान लेते हैं, स्टार की बजाय 1। देखिए, पहले इधर z की पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, Zn आगे z की पावर n-1, और इक्वेशन 1 से ही डिवाइड करना है तो नीचे आ जाएगा z की पावर n-1। सोचना है ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इधर तो बहुत सारी वैल्यू प्रोडक्ट में है सर, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन, बाकी सारी एज इट इज, प्लस में दूसरी का डिफरेंशिएशन, बाकी सारी एज इट इज। यानी जब इसका डिफरेंशिएशन किया आपने और इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो क्या होगा सर, ऊपर वाले तो सारे कटे जाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वही बचा, यानी ये आ गया 1/z-1। हाँ, प्लस में क्या बचेगा सर, प्लस में बचेगा 1/z-z1, और ऐसे करते करते 1/z-Zn-1। ये पॉइंट समझना आपने, अगर इसको कैच कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन उड़ गया, फिर तो क्वेश्चन दौड़ लेगा आपके सामने। ओके सर, अब क्या करें, अब यहां पर इस इक्वेशन में जो आपने, मैं बता दूं क्या कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट किया है, फिर इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाएं तो z की जगह इन्होंने 3 पुट करवा रखा, बस तो पुट कर दो, बस z = 3,
वो तो सर दोनों साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड करो तो इधर बन गया लेफ्ट हैंड साइड n 3 की पावर n-1 डिवाइड में 3 की पावर n-1। हाँ, ऑप्शन में भी है ऐसा कुछ। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 1/3 - 1 2 प्लस 1/3 - z1 और ऐसे करते करते 1/3 - zn-1। अब आप कहेंगे सर अपने को तो ये चाहिए, तो इस 1/2 को इधर ले जाएं तो आंसर कितना आ गया, n × 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n-1 -1/2। ये अपना बन जाएगा सही जवाब। और प्लस का 1/2 दे रखा है तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, डी के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो बनेगा अपना ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखें क्वेश्चन को, समझेंगे, ध्यान से देखें। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है किसी पॉइंट पे, लिखा कम है हमने बोला ज़्यादा है, तो जरूर एक बार और जरूर देखें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। जो डायलॉग है वो चिपने चाहिए यहाँ पर, उनसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन को चलाना कैसे है, भगाना कैसे है। मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी पहले ही बता दूं मैं, ऑप्शन है जो वो 1 या 2 या 3 या 4 या सारे आंसर भी हो सकते हैं। सारे तो नहीं होंगे, ऑप्शन या तो एक आंसर होगा या 2 या 3 या 4, पांचों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि पांचवा तो नन ऑफ दीज है। तो इसलिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। ध्यान से सोचेंगे भाई, मैं पूरी आपको 50 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, कीजिएगा ट्राई। किसी का कोई डाउट रहे तो वो अपना डाउट जरूर भेजते रहेंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो जरूर लिखेंगे डाउट को, नहीं तो करते रहेंगे इसको ट्राई, जल्दी जल्दी सोचेंगे। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, डायरेक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म Sn दे रखा है, a प्लस bn प्लस cn², ये दे रखा है Sn। मैं बेसिक से समझाता हूं आपको, देखना। अगर Sn की बात की जाए तो सर Sn तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हाँ, यानी इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे n आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे n², इससे मल्टीप्लाई करोगे n। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो Sn है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, Pn प्लस Qn²। हाँ सर, बट ऊपर क्वेश्चन में तो a भी दे रखा है, यानी Sn में सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी में कभी भी n से फ्री टर्म नहीं आती। और अगर नहीं आती तो इसका मतलब सर सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो a बनेगा वो तो 0 होना चाहिए। हाँ, यानी ऑप्शन ए सही है। बट मैं पहले ही कहा आंसर एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो ए को ही लगा के भाग मत लेना, सोचना है क्वेश्चन को। ठीक है सर, सोचते हैं। दूसरी चीज, जो n² का कोफिशिएंट है उसका अगर आप डबल कर दें तो वो कॉमन डिफरेंस आता है, डी आता है। अच्छा सर, तो n² का कोफिशिएंट तो कौन है, c का डबल कर दोगे तो d आ गया 2c। यानी इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है अपना वो कितना बन गया, 2c, यानी ऑप्शन सी भी सही है। फिर आप फॉर्मूला ओपन करके चेक कर सकते हैं। फिर बात आई सर ऑप्शन डी पर आते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी तो खत्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 2b तो बना ही नहीं, 2c बन गया। अब इसने कहा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज b प्लस सी, तो फर्स्ट टर्म के लिए तो क्या करते हैं, n को 1 पुट करते हैं। सर a तो 0 है ही, खत्म हो गया, n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना है, b प्लस सी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी बिल्कुल b प्लस सी है सर, यानी ऑप्शन डी भी अपना आंसर होगा। समझा? तो क्वेश्चन में
3 ऑप्शन आंसर बने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों ही अपने आंसर हैं भाई। ठीक है, तीनों के तीनों क्या रहेंगे, अपने आंसर्स बनेंगे। समझे क्वेश्चन को, देखें ध्यान से कैसे क्वेश्चन को चलाया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन। अगर आप चाहें तो इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं, यहां से आते हैं, देखिए इसका प्रूफ दे देता हूं मैं आपको। एस एन बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एन ए आएगा, फिर अंदर गए तो ये आ गया सर एन डी बाय टू इंटू एन माइनस वन। एक बार और लिखते हैं सर, ये आ गया एन ए प्लस एन स्क्वेयर डी बाई टू, देखो जो एन स्क्वेयर का कोफिशियंट है उसका डबल करने से डी आएगा, माइनस एन डी बाई टू। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो कोई भी टर्म बिना एन के नहीं है, इसलिए ए जीरो, और जो एन स्क्वेयर का कोफिशियंट है उसका डबल डी देगा, वही लिखा है। ठीक है, तो इसलिए अपना ऑप्शन डी, अपना ऑप्शन सी और अपना ऑप्शन ए, तीनों अपने आंसर बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे ट्राई। इसको देखेंगे, लिमिट से क्वेश्चन है, लड्डू टाइप क्वेश्चन है, उड़ा सकते हैं आप जल्दी से। 40 सेकंड काफी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सोचें जल्दी जल्दी। गुड, बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है 40 सेकंड में। मैं यहाँ कुछ रिजल्ट लिखता हूँ तब तक, उम्मीद है आप जरूर इन चीज़ों को जानते होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 में अगर log में 1 प्लस एक्स और नीचे भी x आ जाए तो इसका आंसर 1 आता है। हाँ सर आता है। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें? सर h को log 1 0 ऊपर 0 नीचे 0 डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लोपिटल रूल लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लोपिटल भी 2 बार लगाना पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं, एलसीएम लेके बार बार लगाना पड़ सकता है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, लोपिटल की बजाय इसको मैं मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। देखना हमने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और नीचे है एच स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2h माइनस log ऑफ 2 पीछे चला जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वेयर। सही है। या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच स्क्वेयर। अंदर क्या बन रहा है भाई, अंदर बन रहा है सर log ऑफ 1 प्लस 2h माइनस है तो डिवाइड में चला गया 1 प्लस h का होल स्क्वेयर, ये बनेगा। ये भी सही है सर। अब देखो 1 प्लस 2h और 1 प्लस h का होल स्क्वेयर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एच स्क्वेयर तो बाहर चल ही रहा है, इसको ऐसा लिख देते हैं log ऑफ 1 माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वेयर। सोचो समझो ध्यान से, क्योंकि सर जैसे ही इसका स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा एच स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बन गया 1 प्लस 2h, यानी ये इसकी जगह x की जगह क्या आ गया, माइनस 1h स्क्वायर अपॉन ये, और इसी से अगर हम डिवाइड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें किससे, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस h के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा सर। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एच के होल स्क्वायर से। हाँ, अब इस इतने ने वैल्यू कितनी दे दी, 1। इस एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर खत्म, माइनस से माइनस खत्म, एच की जगह 0 पुट करो, यानी फाइनल आंसर कितना बन गया, 1/1। और 1/1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 1 1, तो फाइनल आंसर भी कितना रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो सही जवाब आएगा क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन डी डी डी। डन भाई, समझिए। देखिए हालांकि आप लोपिटल से चला सकते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हो सकता है लेंथी जाए क्वेश्चन,
बट अगर ऐसे सोचते हैं तो और जल्दी आंसर बन रहा है और अपनी जो थिंकिंग है वो भी ब्रॉड हो रही है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में रखते हैं, आज होमवर्क में रखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर जरूर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर के साथ मिलेंगे आप लोगों को भी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी कमेंट करके जरूर बताना है। ए, बी, सी और डी क्या रहेगा सही जवाब, वो कमेंट करें और अपना आंसर देंगे, ठीक है। चलिएगा क्लास को एंड करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखेंगे, अगर आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु सर्च करेंगे। अगर आप एसएससी में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ कहीं भी कोई भी एग्जाम आप या आपका कोई दोस्त देना चाहता है तो आप रिजल्ट गुरु 2.0 पर जाइए। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आपका कोई दोस्त डिफेंस में जाना चाहता है, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, तो वो डिफेंस एग्जाम रिजल्ट गुरु, कोई दोस्त पंजाब से है सर, वो पंजाब पीसीएस की तैयारी करना चाहता है या पंजाब पटवारी की तैयारी करना चाहता है, पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहता है, पंजाब एग्जाम रिजल्ट गुरु। ऐसा ही कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, कहीं से भी हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो फैसिलिटी हैं रिजल्ट गुरु जो आपको प्रोवाइड करवाता है, जहाँ जहाँ आप हमारे साथ तैयारी करके अपना सपना साकार कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है भाई। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम लिंक ये रहा आपके सामने, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं रिजल्ट गुरु और उसको ज्वाइन कर लें। पीडीएफ मिलती रहेंगी, पहले भी बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं। किसी भी साथी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, कोई डाउट है वो पूछेंगे, फीडबैक क्लासेस का जरूर देते रहें। तो आज इतना ही करते हैं, सी यू टुमारो। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय, गुड नाइट।